आरा, बक्सर, सुपौल, दरभंगा। तस्वीरें बिहार के अलग अलग इलाकों की हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पानी की बौछार के विरोध में लेफ्ट गठबंधन ने चक्का जाम का ऐलान किया था। कहीं लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, तो कहीं रेल के इंजन पर चढ़कर ट्रेन को रोकने की कोशिश की। छात्रों का ये आंदोलन बिहार की सियासी सीमा को लांघ चुका है। दिल्ली में भी बिहारी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। जेडीयू मुख्यालय के बाहर जेएनयू छात्र संघ के छात्रों ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन न सिर्फ नीतीश बल्कि उनकी सरकार, उनके मंत्री रविवार की घटना पर मौन हैं और सरकार का यही मौन विपक्ष को हमले का मौका दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इमरजेंसी के हालात से घटना की तुलना कर रहे हैं। कल की जो छवियां हमने देखी हैं, इमरजेंसी में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, शायद इस तरह की बर्बरता हमने ना देखी। आप उनके साथ बैठकर उनकी सुन लें, इसमें क्या आपका चला जाएगा, लेकिन नहीं, उनके साथ बर्बरता पूर्वक आपकी जो कार्रवाई आपने की है, यह दिखाता है कि आप कैसे लोकतंत्र के खिलाफ आपकी मानसिकता है। एक तरफ विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार की सरकार है, तो दूसरी ओर विपक्ष जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी टारगेट कर रहा है। कल लाठीचार्ज से पहले छात्रों के जुलूस को प्रशांत किशोर ही लीड कर रहे थे। गांधी मैदान से उन्हीं की अगुवाई में सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे थे। हाथ में मोबाइल की लाइट जलाकर छात्र प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। लाठीचार्ज से पहले प्रशांत किशोर वहां से निकल गए, जिसको लेकर कल रात ही उन पर सवाल उठ रहे थे। प्रशांत किशोर के विरोधियों ने इसे मुद्दा बना रखा था। पीके का नाम लेकर निशाना साधा जा रहा था। जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। मैं चैलेंज करता हूं ठग किशोर को और धन स्वराज पार्टी को। एसडीओ के गाड़ी से चुपचाप ये निकल के भाग गया। इसने मेरे बच्चों पर केस करवाए, लाठी खिलवाए। इसको नहीं पता है कि बांग्लादेश की सरकार का हश्र छात्रों ने क्या किया। वहीं जिस जेडीयू की सरकार सवालों के घेरे में है, उसके नेता भी प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहे हैं। कल प्रशांत किशोर लाठीचार्ज से पहले क्यों चले गए, बेहतर उन्हीं को पता होगा। लेकिन आज एक बार फिर वो छात्रों के बीच दिखे। सवाल ये कि सब के सब प्रशांत किशोर को ही निशाना क्यों बना रहे हैं। मेरा यह कथन की पुष्टि हुई, मैं बार बार कहता था कि राजनीति में प्रशांत अभी किशोर है, शारीरिक रूप से फरार हो गए। तो उन बच्चों का जिन लोगों की समस्या के निराकरण का इन्होंने दावा किया था, संघर्ष में हम साथी बनने का दावा किया था, तो उनका तो श्राप लगेगा ही। इसलिए राजनीति का तंबू नहीं, इनका दिमाग का भी जो टावर है उड़ गया है। विपक्षी दल अपने वोटरों को संदेश दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर की बढ़ती ताकत बिहार के मौजूदा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। युवा वर्ग किसी भी समाज का मजबूत हिस्सेदार होता है। यही वजह है कि सबके टारगेट पर प्रशांत किशोर हैं, जो एक बड़ी ताकत बनकर बिहार में जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। लड़ाई वोटों की है। हर कोई अपना अपना वोट बैंक दुरुस्त करना चाहता है। प्रशांत किशोर जिस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, उससे नुकसान महागठबंधन को ज्यादा होता दिख रहा है। उपचुनाव में इसका पैटर्न भी दिख चुका है। यही वजह है कि विपक्ष के कई नेता प्रशांत किशोर पर कल के कांड का ठीकरा फोड़कर उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.